जय सीताराम दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस पाठ में आनंद आ रहा होगा। ये श्री रामचरितमानस का पाठ करने में आपको आनंद आ रहा होगा और साथ में ही आपके बहुत सारे मनोरथ भी पूरे हो रहे होंगे। साथियों, मुझे आशा है कि आप पूरे तन मन धन से इसका पाठ सुन रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस सफ़र में, रामचरितमानस के सफ़र पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने दोहा छोड़ा था, यहीं से फिर से हम शुरू करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सिए से अंबर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छपि छाई। नदी नाभ पटु प्रसन्न, अनेका के बट कुशल उतर। सभी बेका सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरवानी। सानुज राम विवाह चाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल राजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग कर खल अब गुण कथन, ते जल मल बग काग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कीरति सरित चहु ऋतु सुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम से शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उचाऊ। बरनब राम विवाह समाजू, जो मुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम वन गबनु, पंथ कथा खर आतब पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सालि सुमंगलकारी। राम राज सुख बिने बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभायु सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। अवलोकनि बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण वल्लभ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। साथ ही यहाँ तक पाठ किया हमने 41-42 दोहे तक। अब हम इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे साथ में। चलिए करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे जो हमने छोड़ा था, तो क्या था कि चारों भाइयों जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। तो महाराज तुलसीदास जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रामचरित का पाठ का माफ़ी चाहती हूँ, रामचरितमानस का पाठ करते करते हम
क्या क्या अनुभव करेंगे और किन अनोखे रंगों से हम ओतप्रोत होंगे, किस तरह के घटनाएं, किस तरह के सुंदर दृश्य हम देख पाएंगे ये पाठ करते हुए। तो उन्होंने बताया आगे कि जो चारों भाई हैं उनका जो बाल चरित्र है वो इस पाठ के सुंदर फल फूलों के पौधे हैं। और श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वे इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये पाठ है उसमें श्री सीताराम जी का जो स्वयंवर है उसकी जो सुंदर कथा है वो एक सुहावनी नदी की तरह इस पाठ में छा रही है। उसके आगे वो कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वे ही मानो पर्वत के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कि जो रामचंद्र जी के जब राज तिलक होने वाला था तो उसमें जो सुंदर साज सजाए गए, जो मंगल गीत गाए गए वो एक पर्व के समान है, जो एक पर्व के समान है, एक त्योहार के समान है। और उसमें बहुत सारे जो यात्रीगण हैं वो इस समूह को में नदी के किनारे इकट्ठे होके एक सुंदर तस्वीर पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। ककेई की कुबुद्धि भी इस नदी में काई है। वो कहते हैं जो ककेई ने कुबुद्धि करी थी, इस पार्ट में जो आपको पता लगेगा आगे और आप जानते भी हैं कि ककेई की 3 मांगों की जो भी उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए जो इस कथा में जो बदलाव आया, जो भगवान राम के जीवन में जो बदलाव आया उसकी रचना उसकी जो वर्णन है वो इस नदी की काई के समान है। वो कहते हैं तुलसीदास जी ने इन दोहों में ये बताने की कोशिश करी है, इन चौपाई बताने की कोशिश करी है कि रामचरितमानस में जो भी मंगल कार्य है या कोई कुछ अमंगल कार्य हुए हैं वो इस पाठ के सुंदर पेड़ हैं, पक्षी हैं, फूल हैं, फल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जो इसके सुंदर चरित्र हैं वो इनके बेल बूटे हैं, वो इनके सुंदर उपमाएं हैं। तो आगे वो कहते हैं कि संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। वो इस सब में वो ये कहना चाहते हैं कि भरत जी का जो पूरा चरित्र है जो इस पाठ में हमें पता चलेगा और हम पढ़ेंगे वो नदी तट पर होने वाले जप, जो लोग जप करते हैं, यज्ञ करते हैं पवित्र नदियों के किनारे पे, उस तरह का भरत जी का चरित्र है। आगे साथियों आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। वो इस सारी रामचरितमानस को एक नदी के रूप में बता रहे हैं जिसमें जो भी जल है उसके किनारों पे पलने वाले पेड़ पौधे हैं और वहाँ फल फूल जो लगे हैं उनमें उनकी उपमाएं इस पाठ के चरित्रों को वो दे रहे हैं। और इस पाठ को वो इस रामचरितमानस के पाठ को एक सुंदर नदी बहती हुई कल कल बहती हुई नदी की उपमा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सती शिरोमणि सीता जी जो हैं वो गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। वो कह रहे हैं कि जो ये नदी है नदी रूपी जो रामचरितमानस है उसका निर्मल जल जो है वो उसका जो निर्मल जल का जो गुण है वो श्री सीता जी के गुणों के समान है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जिस तरह नदी का पानी कभी गर्म या ठंडा नहीं होता, वो एक तरह से बहता रहता है, एक ही तरह की उसकी तासीर होती है, उसी तरह भरत जी का स्वभाव आपको ये पाठ करते हुए पता चलेगा। वो आगे कहते हैं चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो साथियों आज हमने इतना पाठ किया। आगे हम ये हमने 42वां पाठ दोहा पढ़ लिया। कल हम
43वें दोहे से शुरू करेंगे। जय सीताराम, जय सीताराम।